हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का लेने का मकसद ये है कि कोरोना जैसी बीमारी में हालात बहुत दहशतनाक होकर कहीं न कहीं नॉर्मल हो गए। जब दहशत के हालात थे उस वक्त भी महागठबंधन आघाड़ी और जनता दल के लोगों ने जो भी काम कर सकते थे अपोजिशन में रह के इस शहर में वो काम करने की पूरी कोशिश की है। हमने रिलीफ साथी नयाल अहमद कमेटी के नाम से रिलीफ का काम किया। हम यहाँ तक उस वक्त हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि हमने एक कमेटी बुलंद इकबाल हेल्प कमेटी बनाकर उससे एक हॉस्पिटल गोद लेने की बात बोली। हमको पहले बोला गया कि यार फॉर्चून हॉस्पिटल आप लेना। फॉर्चून हॉस्पिटल में कनेक्शन नहीं था पावर का, 2 साल से बंद था, तो वो कनेक्शन कट गया था। तो हमने जाहिद नदवी को बोल के MSEB जो प्राइवेट एजेंसी है उनसे बातचीत करके फॉर्चून में वेंकटेश जवाहर उसके गवाह है कि हमने वहाँ कनेक्शन जुड़वाया, वहाँ की पूरी साफ सफाई करवाई। सब हो जाने के बाद जब आखिरी मुलाकात कमिश्नर से उस फैसले की आई तो उनका बोलना था कि यार वो कोविड के क्राइटेरिया में नहीं बैठता। तो हमने उनको बोला कि यार फिर जो हॉस्पिटल बैठता है तुम फौरी तौर पे हमको दे दो। तुम्हारे साथ मसला यह है कि तुम जीवन हॉस्पिटल उस वक्त सिर्फ चल रहा था और मंसूरा, और सरकार पैसे का और ये वो सामान लाने में दिक्कत होंगी। हम फौरी तौर पे हॉस्पिटल शुरू कर देंगे, हमारे पास डॉक्टर की टीम भी है ताकि अभी लोगों को फौरन कोई रिलीफ मिल सके। तो आप जो हॉस्पिटल, क्योंकि कोविड की बात ऐसी थी कि बगैर सरकार की मंजूरी के कोविड हॉस्पिटल कोई चालू नहीं कर सकता, इसलिए उनसे मंजूरी लेने का सवाल था। तो उन्होंने हमको प्रस्ताव दिया कि तुम सहारा हॉस्पिटल लेंगे क्या? तो हम बोले यार हमको कोई भी हॉस्पिटल दो। जब सहारा हॉस्पिटल के ताल्लुक से वो बोले कि यार तुम्हारा लेटर दो, हमने लेटर दिया, उन्होंने मंजूरी भी दी। उसके बाद का अगला लेटर कापड़ली साहब का आया कि यार तुम डॉक्टरों का शेड्यूल दो, कौन डॉक्टर रहेंगे। हमने डॉक्टर का शेड्यूल भी दिया। ये सारी बातों के दौरान जब राजेश टोपे साहब आए तो वहाँ मुफ्ती साहब खड़े होके बोले कि यार ये नयाल अहमद रिलीफ बुलंद इकबाल रिलीफ कमेटी के नाम से हॉस्पिटल चाहते, 4-5 दिन से सिर्फ प्रोसीजर हो रहा, हालात इतने ज्यादा खराब है तो इनको फौरन अलाउ कर दो। तो राजेश टोपे साहब बोले कि यार ये तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। अभी तक महाराष्ट्र में मुझे तो कोई ये बात नहीं बोला कि कोई प्राइवेट संस्था हॉस्पिटल लेना चाहती, ये तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। वहीं से एक रशीद साहब बोले कि नहीं हॉस्पिटल नहीं देने का, बोले इन्होंने खुद हॉस्पिटल जाके बनाना। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, कई चैनल पे वो अच्छी बात भी आई थी। अब कोई बताए कि यार ये ऐसी महामारी के टाइम कोई हॉस्पिटल जाके बना सकता, तो उसमें भी ये सियासत की। अब हमको वो बात ये समझी कि वो हॉस्पिटल हमको इसलिए नहीं देना चाहते थे कि अगर कोई प्राइवेट संस्था हॉस्पिटल चलाती तो कितना खर्च हुआ ये आवाम के सामने आ जाता। आज जो ये जीवन का है करोड़ों नहीं, ये तो सरकारी खर्चा है ना। अब ये 70 लाख रुपया वहाँ खर्चा हुआ। अब अगर हम कोई प्राइवेट संस्था चलाते तो हमको समझता ना वहाँ 10 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, तो हम भी बताते ना कि यार यहाँ तो इतना ही खर्चा हुआ, तो सरकारी जगह क्यों इतना ज्यादा हो रहा। इसलिए वो दिए नहीं। आज जब बीमारी का कोई अता पता नहीं, मामूली बीमारी मालेगांव सेंटर में निकल रही, इक्का दुक्का लोग निकल रहे। आज 21 लोग पूरे सेंट्रल हल्के में। उसके बाद सहारा हॉस्पिटल पे 200 बेड बनाना, ये कहीं ना कहीं ठेकेदारी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस कारपोरेटर का हॉस्पिटल है। कांग्रेस अपनी दुकान चालू करना चाहती, जैसे वाटर गिरीज के नाम पे उसकी दुकान चलती है। एक महामारी के हालात में भी कांग्रेस पार्टी करप्शन की एक दुकान साल 1.5 साल चले सहारा हॉस्पिटल के नाम से, इसलिए वो सहारा हॉस्पिटल में एडवांस पैसा दिए, अभी वहाँ करोड़ों रुपया देंगे। जबकि आज हालात ऐसे है कि एक सरकारी हॉस्पिटल कोविड के लिए रिजर्व कर देना, और क्योंकि ये बीमारी तो हर वक्त रहने वाली है, अभी जब तक मुकम्मल इलाज नहीं होता कुछ न कुछ इसमें मसले, मरीज 1, 2, 5 निकलते रहेंगे। तो तुम्हारे पास 4 सरकारी हॉस्पिटल है इस शहर में, एक हॉस्पिटल को रिजर्व कर दो और वहां से इलाज करो। कल सहारा हॉस्पिटल को किराया भी देंगे, बेड का खर्चा भी देंगे, ये ICU का खर्चा भी देंगे, ये सारा खर्चा देंगे, वो करोड़ों में जाएंगे और वो सारी दुकान कांग्रेस पार्टी हजार खोली से चलाएंगी। दूसरा, राशन के ताल्लुक से हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के 11 नंबर राशन दुकान पे सेल्समैन जो है वो माल देते हुए ऐसा बोला गया पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से कि उसको वहां पर पकड़ा गया स्टार के आसपास, और लेने वाला भी साथ में पकड़ा गया। वो दुकान पावरलूम हैंडलूम पावरलूम की है, ये बात बिल्कुल सच है। जो पकड़ा गया वो मेरा दोस्त था, ये भी बिल्कुल सच बात है, कोई गलत बात नहीं है।
मगर ये उसका इंडिविजुअल मामला था। हमने जिस दिन ये मामला हुआ उसी दिन हमने एफडीओ को और पवारवाड़ी पीआई को लेटर दिया कि 11 नंबर में जो मामला हुआ उसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए। वो रिकॉर्ड भी हम प्रेस नोट के साथ दे रहे हैं। उसको उसी दिन सस्पेंड भी कर दिया गया। और जो सेल्समैन का लेटर दिया जाता है एफडीओ में 2018 में, वो लेटर में क्लियर लिखा है कि हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो दुकानें हैं उस पर जो सेल्समैन है उसको भरना करना, सेल करना और जो भी उसके मामलात है उसका जिम्मेदार वो सेल्समैन होगा। अगर सेल्समैन इसमें कोई गलत काम करता है तो संस्था भी उस पर कार्रवाई करेंगी और कानूनी तौर पे संस्था का उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर आप कोई एक दुकान किराए से देते हो और वहाँ कोई चोरी होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके जिम्मेदार हो। हाँ, अगर कोई तरीका ऐसा हो कि यार कहीं से कोई दूसरा आदमी उसमें आ रहा है या कोई रिकॉर्ड पे हो तो उन्होंने बताना चाहिए। सिर्फ ये बोलना कि यार बस मुस्तकीम को अटक करो, मुस्तकीम पे गुना दाखिल करो, मंत्रियों से फोन कराना, ये हमको चाहते हैं कि हम जो इनके खिलाफ बदनवानी ताकत से बोलते हैं और टेंड की जो हमने मुखालफत करके इनका करोड़ों का नुकसान कर दिया ऐसा वो मानते, जबकि हमने आवाम का पैसा बचाया। ये सब की वजह से वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं खामोश हो जाएं। मगर हम भी निहाल साहब के वर्कर हैं, हम उतनी ही सख्ती से इनकी मुखालफत करेंगे। चट्टान की तरह उनके सामने हम इससे पहले भी खड़े थे और अभी भी खड़े रहेंगे। पूछना किसी और हमारे यहाँ पर निहाल अहमद के घराने पे आज तक कोई चोरी का गुना दाखिल नहीं हुआ, कोई गुंडागर्दी का गुना दाखिल नहीं हुआ, किसी के घर पे गोली चलाने का गुना दाखिल नहीं हुआ। हाँ, गुना जो भी दाखिल हुए वो आवाम का काम काज करने के लिए तहरीकी शक्ल में हो या आवाम को कोई फायदा मिले, इसके गुना हम पे भी दाखिल है। मुझ पे कुछ 17 गुना दाखिल है, मगर एक गुना चोरी गुंडागर्दी का गुना नहीं दाखिल है। शेख रशीद के घराने पे 1997 से ये जब से सियासत में आए उस वक्त से सियासत और चोरी ये इनका एक दूसरे का साथ है। खलील दादा के ऊपर जकात चोरी 1997 में FIR हुई, ये मजिस्ट्रेट के सामने का लेटर है। 2 लोगों ने वहाँ गवाही दी कि ये माल खलील दादा का था। उनके घराने पे राकेल चोरी का गुना दाखिल है, उसकी FIR है। उनके घराने पे ताखा चोरी का गुना दाखिल है, ये भी रिकॉर्ड है। कुछ लोग बोलते हैं उसका मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला, मगर जो सबसे मशहूर चीज है कुछ बर्तन उर्तन के ताल्लुक से कि वो चोरी का भी कोई गुना दाखिल हुआ है, मगर मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है। निहाल अहमद के घराने पे कोई आज तक चोरी का गुना नहीं दाखिल हुआ।